कल के दिन मैंने आपको बोला था कि डोजकॉइन को बाय करो। मैंने कल के दिन वीडियो अपलोड की थी कि डोजकॉइन को बाय करो, हमें इसमें एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से आज डोजकॉइन में 30% तक जो है ना हमें पंप देखने को मिला। उसी के साथ इलॉन मस्क ने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं, डोजकॉइन की कुछ न्यूज़ है। उसी के साथ हम फिर से जो है ना प्रेडिक्शन करने वाले हैं डोजकॉइन के ऊपर, क्योंकि प्राइस वापस से नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं आपको सारी पॉइंट्स बताऊंगा कि कहां तक नीचे आ सकता है और कहां पर आपको दोबारा एंट्री लेनी है। सही है, मैं आपको कल के दिन जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उसी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको लाजमी ज्वाइन करो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान खान यूसुफजई और आप देख रहे हैं क्रिप्टो पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कल के दिन मैंने आपको ये वाला एरिया बताया था। मैंने कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम जो है ना 0.16 पर मैंने आपको बोला था कि यहां से लेकर 0.16 और 0.14 इस जोन में आपको डोजकॉइन में बाइंग करनी है। तो 0.16 में जो है ना बहुत सारे लोगों ने बाइंग की है। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट भी किया था कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है और हमने सेल किया है। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आपको जब भी हमारी वीडियो से कुछ बेनिफिट मिले, कुछ प्रॉफिट मिले, तो कमेंट में लाजमी कहे। तो जिसने भी कल के दिन यहां पर एंट्री ली थी, अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं तो 40% तक लोग प्रॉफिट में जो है ना गए थे। अभी प्राइस थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब भी मैंने कल के दिन जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, आज हम फिर से थोड़ा प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो यहां पर जो मैंने जो एक जोन बनाया हुआ है, यहां पर ये वाला जो सपोर्ट है 16 का, जो मैंने आपको बोला था कि यहां पर बाइंग करनी है। क्यों मैंने बोला था? क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम पास्ट में देखें तो यहां पर जब भी प्राइस ऊपर की तरफ गया, कहां तक गया? 45 तक गया। यानी यहां से 200% तक जब ऊपर गया, 200 नहीं, अगर मैं नीचे से लो तो 500-600% जब डोजकॉइन का प्राइस ऊपर गया तो वापस से डंप हमें देखने को मिला, जो कि था कहां पर सपोर्ट लिया? इस वाले पॉइंट पर 16 पर 0.16 पर एक सपोर्ट लिया। उसी के बाद फिर से ऊपर गया, काफी ऊपर गया। अगर मैं 16 से कैलकुलेट करूं, 16 से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 350% ऊपर गया। उसके बाद फिर से आया, इस सपोर्ट तक आया, 20 तक आया, यानी 16 से थोड़ा ऊपर। तो उसी के बाद फिर से थोड़ा ऊपर गया, फिर से जो है ना नीचे आया, कहां पर? 16 पर फिर से सपोर्ट लिया। सही है। उसी के बाद वापस से ऊपर की तरफ बढ़ा। यहां पर मैं अगर देखो तो ऊपर गया, उसके बाद वापस से 16 पर एक सपोर्ट लिया। उसके बाद ऊपर जब गए तो इस यहां पर 35 से रिजेक्ट हुआ, फिर से नीचे की तरफ आया। कहां तक? एटलीस्ट जो है ना इसने फिर से जो है ना एक रेजिस्टेंस बनाया, जो कि था 35। उसके बाद नीचे की तरफ आया और सपोर्ट्स कहां पर लिया? 16 पर 2 बार जब सपोर्ट लिया तो मैंने आपको बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम बात करें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 16 के नीचे कोई भी एक बड़ा सपोर्ट नहीं है। 16 से लेकर ये जोन मैंने ड्रा किया हुआ है, 16 से लेकर 14 तक, खासकर 16 से नीचे यहां पर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। अगर मैंने बोला था कि यहां से नीचे जाएगा तो काफी नीचे तक जा सकता है, और 16 का जो एरिया था काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। और अगर अब भी प्राइस नीचे आएगा तो 16 पर इसे एक सपोर्ट मिलेगा और यहां से वापस ऊपर की तरफ जाएगा। फिलहाल के लिए ये जो ट्रेंड लाइन था ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये येलो वाला लाइन है, ऊपर से जो ये लाइन आ रहा है, ये वाला जो लाइन ऊपर की तरफ से आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो मैंने काफी टाइम से मैं आपको ये बोल रहा था कि जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो प्राइस काफी ऊपर जाएगा। तो कल के दिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और एक तो इलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया। एक चीज आपको जरूर याद रखनी है, जब भी कोई किसी भी कॉइन को प्रमोट करता है तो वो ऐसा नहीं कि इलॉन मस्क डोजकॉइन को प्रमोट करेगा और जब भी मन लगा तो ट्वीट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग भी देखते हैं, मार्केट को समझते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, हमें जो है ना प्रमोट करने की कब जरूरत है। तो जब भी इलॉन मस्क ने काफी टाइम से इलॉन मस्क डोजकॉइन के बारे में ट्वीट नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्राइस काफी ऊपर था। जब भी प्राइस एक सपोर्ट पर आया, उन लोगों को पता लगा कि यार अभी प्राइस जो है ना काफी नीचे आ गए हैं और यहाँ से बाउंस बैक करेगा अच्छा खासा, और अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो हालात खराब हो सकते हैं और काफी नीचे जा सकते हैं। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, उसने तो, अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो वो काफी टाइम से डोजकॉइन को प्रमोट कर रहा है। तो इससे हमें मालूम होता है कि उसने डोजकॉइन को भी, यानी डोजकॉइन में बाइंग की होगी, होल्ड किया होगा, तभी तो प्रमोट करे। ऐसा कोई फालतू में कोई थोड़ा प्रमोट करेगा? यानी उसने खुद भी जो है ना, हो सकता है उसने बाइंग की है और काफी ज्यादा मकदार में जो है डोजकॉइन को बाई किया हुआ है।
तो जब भी सपोर्ट पर आया उसने ट्वीट किया और वहां से जो है ना थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब हम देखेंगे कि हमारा टारगेट कौन सा होगा। बहुत सारे लोगों ने अभी भी बाय किया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि कहां पर सेल करना है। तो जिसने भी 16 और 16 पर एंट्री ली है 0.16 पर, और अभी भी अगर थोड़ा नीचे जाएगा तब भी आप एंट्री ले सकती है। अभी 0.19 है, तो 0.16 तक जब फिर से जाएगा तो आपको एक तगड़ी एंट्री फिर से मिल सकती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सही है। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें, अगर 16 से मैं कैलकुलेट करूं, यहां से 16 से मैं कैलकुलेट करूं, तो हमारा टारगेट जो होने वाला है वो है 35 वाला एरिया हमारा टारगेट होना, ये वाला जोन 33 से लेकर 35 तक। तो 35 तक जब भी जाएगा तो हमें 118% तक हमें डोजकॉइन में प्रॉफिट मिल सकता है आसानी से। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होने वाला है, क्योंकि 0.35 यानी 0.35 पर 0.35, तो यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है जिसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जब भी यहां तक प्राइस आएगा, 0.35 तक प्राइस आएगा, तो आप यहां पर सेल कर सकते हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। उसके बाद जब भी इसके ऊपर प्राइस चला जाएगा 0.35 को ब्रेक करेगा, यहाँ पर ब्रेकआउट लेगा ऊपर की तरफ, तब आप दोबारा जो है ना यहाँ पर एंट्री लोगे। तो वो मैं आपको जब प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा टाइम पर। तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा, प्राइस यहां से इस वाले जोन तक आएगा 33 से 35 तक, यानी 0.33 से 0.35 तक इस जोन में फिर से जो है ना आएगा। और हमारा यही टारगेट है कि हम यहां तक लाजमी होल्ड करें डोजकॉइन को। और आप चाहे तो और भी होल्ड कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई तक भी आने वाले टाइम में ये जा सकता है, क्योंकि पीछे काफी सपोर्ट है। जिन चीज के भी सपोर्ट होते हैं वो एक दिन लाजमी जो है ना एक धमाल मचाता है, क्योंकि डोजकॉइन जो है ना दुनिया का सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क फिलहाल दुनिया का सबसे अमीर शख्स है। कोई छोटा आदमी नहीं है, हमारे जैसा छोटा आदमी नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर शख्स है इलॉन मस्क। और दुनिया के टॉप कंपनीज टेस्ला की फाउंडर यानी टेस्ला की सीईओ है। सही है। तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। और उसी के साथ जब इलॉन मस्क की बारी आती है दुनिया का सबसे अमीर शख्स, तो और भी बहुत सारे बड़े लोग हैं जो भी डोजकॉइन को प्रमोट करेंगे। और एक चीज मैं भूल गया, सॉरी, कुछ यहां पर मैंने जो टेस्ला टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग डोजकॉइन पेमेंट परमिट डोज पंप 30%। तो ये जो कल के दिन जो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था उसके बारे में एक आर्टिकल सा आया है, कुछ न्यूज आई है कि डोजकॉइन जो टेस्ला कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली कार्स जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स होती है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उसने डोजकॉइन को पेमेंट जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। यानी आप डोजकॉइन पर जो है ना उसकी कार जो है, यानी उस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स है वो डोजकॉइन के जरिए खरीद सकते हो। अगर आपकी वॉलेट में डोजकॉइन पड़े हैं तो आप डायरेक्टली जाकर टेस्ला से जो भी उनके प्रोडक्ट्स है वो जो है ना बाई कर सकते हो। सही है। तो ये थे हमारे कुछ डोजकॉइन के बारे में कुछ अपडेट। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और उसी के साथ बेल आइकन को भी लाजमी ऑन करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जो है ना पहुंचते रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।